कोई कठिन परिस्थिति के कारण चिंता या मानसिक तनाव की स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें अपने जीवन में चुनौतियाँ और खतरों से निपटने के लिए प्रेरित करती है। हर कोई किसी न किसी हद तक स्ट्रेस का अनुभव करता ही है। स्ट्रेस हमारे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वास्तव में माइनर स्ट्रेस ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच संबंध को मजबूत करके ब्रेन के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। यह आपको पूरी तरह अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए मेमोरी और अटेंशन में सुधार करने में मदद करता है। यही कारण है कि कुछ लोग दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी घटना या स्थिति स्ट्रेस का कारण बन सकती है। कोई प्रेशर में होना, जीवन में बड़े बदलाव आना, कोई चिंता में होना या किसी अपने की चिंता करना, रोज बरोज की परिस्थितियाँ जैसे कि जॉब, मनी, एग्ज़ाम या किसी काम की चिंता में होना, ये सभी स्ट्रेस का कारण बन सकती है। कुछ हद तक ये सामान्य हो सकता है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस को एक लंबे समय तक फील करना हमारे हेल्थ को नेगेटिव इफ़ेक्ट दे जाता है, जिसमें से आगे हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन पर स्ट्रेस का क्या असर होता है। नंबर 1, स्ट्रेस इम्पेयर्स मेमोरी। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वे अधिक भुलक्कड़ होते हैं और ख़ास इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाते हैं। काम पर देर से पहुंचने जैसी मामूली स्ट्रेस के कारण भी आप साधारण चीज़ें भूल सकते हैं, जैसे कि आपकी चाबियां कहाँ है। कोर्टिसोल का बढ़ता लेवल शॉर्ट टर्म मेमोरी को घटाता है। नंबर 2, क्रोनिक स्ट्रेस इंक्रीजेस मेंटल इलनेस। क्रोनिक स्ट्रेस ब्रेन में लॉन्ग टर्म बदलाव लाता है। ये बदलाव बताते हैं कि जो लोग क्रोनिक स्ट्रेस का अनुभव करते हैं बाद में वे अपने जीवन में मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर का अनुभव करते हैं। डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स और कई इमोशनल डिसऑर्डर्स को बढ़ाने में स्ट्रेस जवाबदार बन सकता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इस तरह के स्ट्रेस से अधिक माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स बनते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स नॉर्मल से भी कम बनते हैं। नंबर 3, चेंजेस द ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ब्रेन न्यूरॉन्स और सपोर्ट सेल से बना होता है, जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, जो निर्णय लेने और समस्या को हल करने जैसी सोच के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन ब्रेन में वाइट मैटर भी होता है, जो सभी एक्सॉन से बना होता है, जो सूचनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए ब्रेन के अन्य भागों से जुड़ते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस के कारण माइलिन का बढ़ता उत्पादन वाइट और ग्रे मैटर के बीच संतुलन में एक शॉर्ट टर्म चेंज का परिणाम है। ये ब्रेन की रचना में स्थायी बदलाव भी पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस किल्स ब्रेन सेल्स। हिपोकैम्पस ब्रेन का वो भाग है जो मेमोरी, इमोशन और लर्निंग से जुड़ा होता है और इसमें जीवन भर ब्रेन सेल्स का निर्माण होता है। रिसर्च में पता चला है कि स्ट्रेस के दौरान उत्पन्न होने वाले नए न्यूरॉन्स के एक वीक के अंदर मरने की संभावना ज़्यादा होती है। नंबर 5, स्ट्रेस श्रिंक्स ब्रेन। हेल्दी लोगों में भी स्ट्रेस इमोशंस, मेटाबॉलिज्म एंड मेमोरी से जुड़े ब्रेन के भागों में सिकुड़न पैदा कर सकता है। स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ने से नुकसान भी हो सकता है। स्ट्रेस को घटाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हैं। योगा और डीप ब्रीथिंग भी स्ट्रेस कम करने में बहुत मदद करता है। 30 मिनट का वॉकिंग एक्सरसाइज भी हमारे बॉडी और माइंड को शांत करता है। एटलीस्ट आप 7 से 8 घंटे की नींद ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और साथी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात भी करें।
स्ट्रेस को कम करना जीवन को बेहतर बनाता है।